ऐसा बोलते हुए डॉक्टर परीक्षित चुप हो गया और उसकी बात को पूरा करवाने के लिए गौतम ने कहा, तो क्या डॉक्टर परीक्षित कुमार, इज एवरीथिंग ऑल राइट? अवनी ठीक है ना? क्या हुआ डॉक्टर परीक्षित? ये सब बातें बोलकर गौतम बाहर अवनी के पास जा ही रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अवनी अभी भी वार्ड के बाहर खड़ी होगी। लेकिन डॉक्टर ने उसे रोकते हुए बोला, नहीं, उस टाइम सिचुएशन को संभालना बहुत जरूरी था और हम किसी को कोई बात बता भी नहीं सकते थे कि हम यहाँ पर पिल्स बना रहे हैं। इसलिए मैंने वो थैला उस लड़के से लिया और अवनी से कहा कि ये सब दवाइयां मैंने मंगवाई हैं। मुझे पता था कि अगर वो बाहर ज्यादा देर खड़ी होती तो तुम्हारे पीछे आने की कोशिश करती, इसलिए मैंने उसे एक बहाना बनाकर बाहर भेज दिया। जब गौतम और डॉक्टर परीक्षित अवनी को दिए गए झूठे बहाने की बात कर रहे थे, तब दोनों में से किसी को भी मालूम नहीं था कि उसकी वजह से नीचे कितना बड़ा हंगामा हो गया होगा। यहाँ अवनी के ज्यादा टशन दिखाने पर फिरोज मलिक ने अपने बॉडीगार्ड से कहकर उसे पकड़वा कर एक तरफ खड़ा करवा दिया। वो हंसते हुए गीता से बोला, देख देख बुढ़िया, तेरी लड़की तो पकड़ी गई है। फिरोज मलिक अवनी के चेहरे पर गन फेरते हुए बोला, अब इसकी कीमत तो 20 लाख लगानी ही पड़ेगी। चल ऐसा कर बुढ़िया, मेरे अकाउंट में फौरन 40 लाख रुपए जमा करवा दे। 40 लाख? अभी तो तुमने 20 लाख कहे थे, अचानक से 20 लाख? तो तू क्या चाहती है? तेरी लड़की को पकड़ने की जो मेहनत मैंने और मेरी बॉडीगार्ड्स ने की है, उसके लिए मैं कुछ न मांगूं? फिरोज ने कहा। पूरे अस्पताल में फिरोज मलिक का इतना दबदबा था कि जब भी वो अस्पताल में मौजूद होता था तो उसके आसपास केवल वही लोग भटक सकते थे जिनको अपने आसपास वो देखना चाहता था। इसलिए इस वक्त भी अस्पताल के उस पर्टिकुलर सेक्शन में कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था, क्योंकि उसका रौब पूरे अस्पताल में चलता था। गीता ने जब फिर उसकी बात सुनी तो वो रूपेश की तरफ हाथ जोड़कर बोलने लगी, बेटा रूपेश, तुम तो अवनी को बचाओ। आखिर तुम हमारे होने वाले दामाद हो, हमारी मदद करना तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना। प्लीज अवनी को बचाओ। वैसे भी इलाके में तो तुम्हारा काफी जोर चलता है। तुम कहीं से 40 लाख रुपए का इंतजाम करवा दो ताकि मेरी बेटी को बचा लिया जाए। रूपेश ने फिरोज मलिक के डर के आगे अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा, क्या अवनी? मैं इसे किस लिए बचाऊं? मुझे इसको नहीं बचाना, आप खुद ही देख लीजिए। देखिए फिरोज जी, मेरा इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो बस मैं यहाँ अस्पताल में आया था, इन्होंने मुझसे कहा कि इनको वार्ड की जरूरत है, इसलिए मुझे इनके दबाव में आकर आपका कार्ड लेना पड़ा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा बोलकर रूपेश पीछे हट गया। तभी अवनी चिल्लाते हुए बोली, देखा माँ, जिसको तुम अपना दामाद बनाने पर तुली हुई थी वो कैसे तुम्हें पीठ दिखाकर भाग रहा है। ये है तुम्हारा दामाद, ये है इसकी असलियत। जिसको तुम इतनी देर से गालियां दे रही थी वो तो तुम्हारे पति का कब से इलाज करवा रहा है। अवनी ने सोचा, काश गौतम यहाँ होता तो वो जरूर कुछ ना कुछ करके मुझे बचा लेता, लेकिन गौतम को कैसे बुलाऊं, क्या करूं? अवनी ने चारों तरफ देखा कि कोई बॉडीगार्ड उसकी तरफ देख तो नहीं रहा और उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि गौतम को कॉल कर सके। ऊपर जब डॉक्टर परीक्षित ने सारी बात गौतम को बताई तब गौतम परेशान हो गया और उसने कहा, डॉक्टर परीक्षित, ये आपने क्या किया? कम से कम आप मुझे तो इस बारे में बता देते। पता नहीं अवनी ने नीचे क्या किया होगा। रुकिए, मैं उसे कॉल करता हूँ। गौतम ने उसे 2 कॉल्स की, लेकिन अवनी फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए उसने कहा, मुझे लगता है कोई बड़ी बात है, मैं नीचे जाता हूँ। पता नहीं अवनी अब कमरे का इंतजाम करने के लिए क्या कर रही होगी। ऐसा कहकर गौतम आईसीयू से बाहर निकलकर नीचे उतरने लगा। अवनी की दिलेरी देखकर फिरोज मलिक उस पर चिल्लाते हुए बोला, तू अपने आप को ज्यादा शानी समझती है लड़की, अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूं। ये सुनकर गीता फिरोज के आगे गिड़गिड़ाने लगी, क्या कर रहे हैं? माफ कर दीजिए मेरी बेटी को, अगर आप उसे फेंक देंगे तो क्या होगा? मॉम, फौरन गौतम को बुलाओ और कुछ मत कीजिए। अरे उस निखट्टू को बुलाकर क्या करना है? फिरोज मलिक गीता और अवनी की चिक चिक से परेशान हो गया। उसने बोला, कौन गौतम? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।